हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा अंधेरा। तो जिस कमरे में हम लोग सोए हुए थे वहाँ की जब मैं उठी तो लाइट नहीं ऑन की और धीरे से ही मैंने गेट को खोला, फिर लॉबी में आकर लॉबी की लाइट ऑन की तो आप लोगों को उजाला दिखा। तो अभी मैं हाथ मुँह धुलूँगी और हाथ मुँह धुलने के बाद फिर थोड़ा सा जाऊँगी किचन में, गुनगुना पानी करूँगी अपने लिए, जो कि हमारा डेली रूटीन है। मैं मॉर्निंग में उठकर 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। और मैंने आज अपना ब्लॉग जो है मॉर्निंग से ही शुरू किया हुआ है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और दिन है आज संडे। तो बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे तो सो ही रहे हैं, उठेंगे 6-7 या 8 बजे तक। लेकिन हम लोगों को तो उठना ही पड़ता है, हर हाउस वाइफ को उठना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, कोई संडे नहीं, क्योंकि उनका जो रूटीन बना हुआ है उतना तो उनको करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने मेन गेट को भी खोल दिया है। और सुबह जब उठ के जो मतलब 4:30-5 बजे उठिए और गेट खोलिए ना, तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है कि दिल खुश हो जाता है। तो मैंने गेट को खोल दिया है और सारे पावदान को, मतलब डोर मैट को झाड़ के रख दूँगी इस साइड में और फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने से सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लिए पानी गुनगुना करती हूँ 2 गिलास, और पानी पीने के बाद फिर जो है झाड़ू पोछा में लगूँगी। और मैं आज आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे फिट रहती हूँ, और मतलब बगैर एक पैसा खर्च किए, बगैर कोई मेहनत किए। तो साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाता है और हमारी शरीर भी फिट रहती है और एक पैसा लगता भी नहीं है। तो चलिए अब लगाते हैं यहाँ पर झाड़ू। और आजकल हमें जो है सारा सामान जो है सोते समय रात को छुपा के रखना पड़ता है, मतलब ड्रॉर में बंद करके रखना पड़ता है, बाहर कुछ भी नहीं छोड़ते, क्योंकि आजकल हमारे घर में बहुत मोटा सा चूहा आने लगा है। तो अगर कुछ भी साग सब्जी या कोई भी सामान रहता है तो वो रात भर में उसका नुकसान कर देता है। तो इसीलिए सारा सामान हमको अंदर करके सोना पड़ता है, फिर बाद मतलब सुबह उठकर निकालते हैं। तो अभी चलिए हम झाड़ू लगाते हैं। और तो सभी कमरों में झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आई है लॉबी की, सिर्फ एक कमरा छोड़ के जिसमें बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उस कमरे में लाइट जलाऊंगी तो बच्चों की नींद डिस्टर्ब होगी। और अभी 5-5:15 बजे का टाइम हो रहा है, तो उठने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आज छुट्टी है, संडे है, तो आराम से सोएंगे और उठेंगे 7-8 बजे तक। जब उठेंगे तभी उस कमरे की साफ़ सफाई होगी। तो लॉबी की सफाई करने के बाद आ चुकी हूँ मैं बाहर। और अंदर ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि गंदगी फैलाए रहेंगे। और हम 3 ही लोग हैं, तो हम लोगों का सारा समय तो एक ही कमरे में बीत जाता है। तो इसलिए जो है अंदर साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती, मतलब ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं लगती ज़्यादा, वरना झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ता है। तो अब आ चुके हैं हम बाहर। और बाहर जो है आप लोग देख ही रहे होंगे कि खुला खुला सा है, तो ज़्यादा धूल मिट्टी बाहर ही रहती है, बाहर ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और देखिए सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं, मैंने तो दर्शन कर लिया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और सूर्य भगवान जब निकलने लगते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। और जब मैं सुल्तानपुर में रहती थी तो सुबह उठ के 4:30 या 5 बजे उठ के जाती थी छत पर योगा करने के लिए। तो जब सूर्य की पहली किरण निकलने लगती थी तब से लेकर मैं आखिरी तक देखती थी, और कई बार मैंने अपने वीडियो में शूट भी किया हुआ है। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस की और स्लेब की सफाई। सारी क्लीनिंग मैंने रात को कर लिया था, लेकिन सुबह उठने के बाद एक बार मैंने फिर से किया है, क्योंकि जैसे मन में शंका बनी रहती है कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना घुमा हो। और जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो है कलछुल हुआ या चम्मच हुआ तो स्लेब पर रखते हैं, फिर उसी को खाने में डालते हैं, तो इससे खाना दूषित हो जाता है। इसलिए जो है सुबह एक बार फिर से पोछा मारना पड़ता है। और रात को मैंने बर्तन रख दिया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो कल छुट्टी है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो आराम से करूँगी। तो इसीलिए जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो हफ्ते में एक दिन मैं इस तरह से बैठकर पोछा लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी शरीर जो है बहुत फिट रहती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जिनके पेट निकले हुए होंगे या जिनके बेली फैट होंगे वो लोग ज़रूर ट्राई करें। इससे बहुत ही मतलब फ़ायदा मिलता है। मतलब फ़ायदा क्या, जैसे वेट लॉस होता है बगैर एक पैसा 1 रुपया खर्च किए, बगैर मेहनत किए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, मतलब आपका साथ ही साथ काम भी होगा, घर की क्लीनिंग भी होगी और आपकी शरीर भी फिट रहेगी। और हम लोगों को खैर तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है अपने शरीर के ऊपर, ज़रा सा मेहनत कर दिए तो दुबली हो जाती है, और थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो मोटी भी हो जाती है। मतलब कि हम लोगों की शरीर जो है भगवान की बनाई हुई है, भगवान ने हम लोगों को फिट बनाया हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये मतलब हमारा खुद का
अनुभव है जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इस तरह से पोछा लगाने से पेट की चर्बी और बेली फैट दोनों कम होता है और शरीर फिट रहती है। आपको एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपका घर का काम भी होगा, साथ ही साथ आपकी शरीर भी फिट रहेगी। तो चलिए, पोछा वगैरह तो हो चुका है, मैंने आपको फिट रहने का ट्रिक भी बता दिया है और जिससे आप फिट रह सकते हैं। और अभी वॉश बेसिन को भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब चलिए, पोछा लगाने के बाद मैं सारे डोरमेट को रख देती हूँ उनकी जगह पर। और अब बारी आती है ब्रश की। तो ब्रश करने के बाद मैं अब नहाऊंगी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने आज अपना हेयर वॉश भी किया हुआ है और मैंने आज पहन रखी है साड़ी। और इसी साड़ी में मैंने 4-6 रील्स भी शूट किया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। और बालों को पोंछ लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा करूँगी मेकअप में जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक। और लिपस्टिक तो मैं डेली नहीं लगाती हूँ, लेकिन कोल्ड क्रीम तो मुझे लगाना पड़ता है डेली, क्योंकि फेस मेरा आजकल पता नहीं कैसे बहुत ड्राई सा हो गया है। तो कोल्ड क्रीम तो ज़रूरी रहता है लगाना, वरना बहुत अजीब सा लगता है। तो चलिए, मेकअप करने के बाद चलती हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी मैंने लोटे में ले लिया है जल, और जल को लेने के बाद आ गई हूँ छत पर। यहीं पर मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद नीचे चलूँगी, पूजा पाठ करूँगी। और अभी सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो अभी पूजा पाठ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, और मैंने अपने बालों में लगाया है क्लचर। और क्लचर को लगाने के बाद फिर बनाऊँगी चाय। और जैसे बाल अगर खुले रहते हैं तो इधर उधर गिरते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो है सबसे पहले बालों को ही समेटना ज़रूरी रहता है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, इसे कंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसे मैंने 2 पार्ट में कर दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आप लोग ज़रूर नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।